नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उदयपुर में प्रकृति को सबसे बड़ी देन अरावली की पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इन पहाड़ियों की कटाई ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिसे लेकर विभाग की भी कार्रवाई सामने आती रहती है। और ऐसा ही एक मामला उदयपुर शहर के पास बूझड़ ग्राम पंचायत का है, जहां पिछोला झील को भरने वाली देवास के नाले की टनल पर रसूखदार ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और यहां पर करवाने का काम शुरू किया। यही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि नदी की जमीन पर होटल जाने के लिए रास्ता भी बना दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को ज्ञापन देकर इस बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ी से आपको दिखाते हैं कि टनल पर किस तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें से नहर जा रही है। इस निर्माण कार्य को लेकर बुझड़ा पंचायत समिति सदस्य अजय व्यास ने बताया कि जब गर्मियों में पिछोला झील का जलस्तर कम हो जाता है तो आकोदड़ा डैम से देवास का पानी इसी टनल के जरिए पिछोला में जाता है, ताकि उदयपुर की जनता को पीने के लिए पानी मिल सके। लेकिन इसी टनल के ऊपर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, यहाँ तक कि किसानों की जमीन भी हड़प ली गई है। इसी अरावली के कारण यहाँ की झीलें आबाद है और यहाँ का पर्यटन आबाद है, लेकिन इन्हीं अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं को चीर के रखा है भूमाफियाओं की तरफ से। लगातार कटाई हो रही है और लगातार विभाग की तरफ से कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। एक ऐसी ही परेशानियों के लिए हम आए हैं बूझड़ा गांव में, जो उदयपुर के बिल्कुल समीप है। यह क्षेत्र पूरी अरावली से ढका हुआ है और बड़े बड़े रिसोर्ट्स और बड़ी बड़ी होटल्स भी इसी क्षेत्र में हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये टनल जा रही है, जिस टनल के बारे में ग्रामीणों से भी बात करेंगे या ग्रामीण भी आए हैं, इनकी समस्या जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और अधिकारियों से बात करने के बाद इनके पास किस तरह से जवाब भी आए हैं। क्या परेशानी है इस टनल को लेकर या इस क्षेत्र में किसी होटल को लेकर? सर, इसकी ये परेशानी है कि ये जो रसूखदार ताज वाला है, इसने जो ये देवास परियोजना है, जो पूरे पिछोलों को भरने के लिए इस पेयजल की व्यवस्था यहाँ से देवास से अपने वहाँ की गई है। लेकिन इस रसूखदार ने इस पेयजल के टनल के ऊपर ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है, आपने रिसोर्ट ऊपर तैयार कर दिया, जिससे उससे बहुत नुकसान हो रहा है। और इसने जो एसडीपी का पानी है, जो गंदा पानी इसके, वो इसने एसडीपी का स्टोरेज न बना के इसने सब पानी, ये नदी जब आती है उसमें पानी इसके अंदर डाल देते हैं और वही पानी पिछोला फंसाकर में जाता है और पूरा उदयपुर इसको पेयजल के रूप में यूज करता है। ये नुकसान जो उदयपुर वासियों को हो रहा है ये गंदे पानी से, उसको रोकने के लिए हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, उनको हमने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रसूखदारों को लीज पे दे दी। ये नियम के विरुद्ध है। बिल्कुल। आप बताएं, आप क्या परेशानी, थोड़ी आप भी बताएं। अरे सर, ये जो मेरा नाम विनोद नागदा है, ये पीछे जो ज़मीन है इसने अवैध कब्जा करके और ये अपना काम चला रहा है। हमने हर बार कलेक्टर, प्रशासन सबको सूचित किया था, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण वहाँ जाके आए, कितनी बार ज्ञापन दिया, कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? कि ये काम बंद करके जो भी ग्रामीण की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाया जाए। ये बाहर जाते हैं या रोड से जाते हैं तो भी धमकी देता है। इसके अंदर जो कुत्ते हैं वो हमारे पीछे छोड़ता है, हमें भगाता है, दादागिरी दिखाता है और डर से लोग या आसपास आना भी पसंद नहीं करते और ये अपना काम चालू रख रखा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे क्यों अपनी तरफ से ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ज़मीन यूआईटी की किसी किसान की नहीं है, तो एक जागरूकता या किस लिए? सर, ये ज़मीन अगर चारागाह भूमि है पर ये किसी को अलाउंस नहीं कर सकते, ये यूज़ करे तो ग्रामीण ही कर सकते हैं। ग्रामीणों को यहाँ से बेदखल करके ये यहाँ होटल बनाने की साजिश रचे हैं। नीचे मेरी भी ज़मीन है। मुद्दा है एक तो टनल का। टनल जो इरिगेशन जो देवास की है, ये पीछे आप निर्माण कार्य देख सकते हैं, इसी के नीचे से वह टनल गुजर रही है, जो कि पेयजल के लिए उदयपुर उपयोग में लेता है जब गर्मियों के समय में पिछोला में पानी कम हो जाता है। क्या परेशानी है, क्या बात बताने जा रहे हैं आप? परेशान न कहो, वो हमारा या जमीन ही है तो पहले क्या हो गया, यो पानी निकालेंगे थोड़ा को। किसने बोला? इरिगेशन वाला, इरिगेशन वाले, जल संसाधन विभाग वालों ने। हाँ, फते ये वो पानी निकालेंगे, फते बाद में डूगा जो मत पता ही नहीं पड़वा दी, तो 1.5 बीघो पूरी ले ली दी है वाली। अच्छा, 1.5 बीघा जमीन? 1.5 बीघो जमीन वह ले ली थी पूरी, तो फते मैं कमाई रहा है।
हाँ गाँव आया था का गाँव में मिट्टी डाल दी थी बना लाई ऐसा गाँव बड़ा बड़ा। अच्छा, गेहूं की खेती कर रखी थी आपने पहले से? हाँ खेती कर रखी जो अतरा गाँव माँ जो माँ मिट्टी डाल दी थी लाई जो मिट्टी डाल दी थी तो फतेह मैं क्यों यार मुकम्मल रो नहीं बात था कमा था ही कमा सो क्यों मैं फतेह बाद में दो साल तो मैं कमाई फतेह बाद में डूको जो ये क्या यार मैं रास्ता निकालूंगा मैं रास्ता यार मार जमीन है नहीं थार नहीं बता साफ जमीन किसके रास्ता निकालना था? या रस्तो यो बाद किसका है? यो इरिगेशन वाला है माँ होटल वाला है। नहीं, इरिगेशन वालों ने बोला कि रास्ता निकालना है, पाइप डालना है तो जमीन लेनी है। नहीं जमीन ले ली थी पता बाद में 2 साल के होटल वाला क्या होगा मारा आप रास्ता निकालूंगा इधर जो बना रास्ता निकाल दी दो मेरे गाँव अतरा बड़ा बड़ा वाया था जो पेड़ खत्म करना चाहता। मतलब आपकी जमीन पे इन होटल की तरफ से रास्ता निकाल दिया? हाँ, जबकि इरिगेशन वालों ने ली थी आपसे जमीन? हाँ पहले मार ले फतेह निकाले वाने। अच्छा, बाद में कुछ सौदा हुआ था? रास्ता निकालने के लिए कुछ पैसे दिए आपको, कुछ बात हुई? नहीं दीदा पैसा कहीं नहीं दीदा मैंने। जल संसाधन विभाग वालों ने भी नहीं दिए? बड़ा दीदा इरिगेशन वाला दीदा। इरिगेशन वालों ने दिए थे? कितने दिए थे? 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख। कितनी बीघा जमीन थी? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा जमीन। फिर होटल वालों ने आपसे बोला या फिर इरिगेशन वालों को बोला? मैं तो नहीं बोलिया बड़ा कोडूस ली थी इरिगेशन वाला कोडूस। अच्छा, इन्होंने इरिगेशन वालों से ले ली। कौन सी जमीन है थोड़ी बताओ, कहाँ पर है आपकी जमीन? या पूरी आएगी बटू। अच्छा, ये वाला रास्ता जो है होटल का, ये वाली जमीन आपकी है? हाँ हमारी जमीन। और ये नीचे वाली जमीन, ये वाली कैसी? ये नीचे जो जमीन है ये अलग है, ये आपकी नहीं है? हाँ हाँ। तो ये इनका ये कहना है कि इरिगेशन की तरफ से इनके पास आए और जो पाइप डालने, इरिगेशन का कोई पाइप डालने के नाम पर इस वाली ज़मीन को अपने पास में लिया इरिगेशन में, और फिर इरिगेशन की तरफ से इन होटल को दे दिया, जैसा कि इन्होंने बताया है। अब आपको दिखाते हैं वो टनल जिसके ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीण दिनेश नागदा ने बताया कि ये टनल करीब 11 किलोमीटर लंबी है। इसी के जरिए पिछोला में पानी जाता है। इस टनल के बिल्कुल ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि इसी टनल में सीवरेज भी डाला जाता है। जिस सुरंग के ऊपर निर्माण कार्य की जो आरोप लगाए, जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, ग्रामीणों ने कहीं शिकायत की, उस सुरंग के पास पहुंच चुके हैं। यही ये सुरंग है जिसके जरिए पानी पिछोला की झीलों में, पिछोला जो झील है जिसमें पीने के पानी के लिए सप्लाई होता है, उस झील में यहीं से पानी जाता है। इसके बारे में जानेंगे आपसे कि क्या है ये टनल के बारे में बताइए पहले। टनल कितनी लंबी है, कहाँ से किस पानी आता है? सर ये टनल देवास मतलब द्वितीय नाम से जानी जाती है, और ये मतलब आकोदड़ा बांध से पानी छोड़ते हैं। मतलब जैसे अपने गर्मी के दिनों में जब पिछोला झील, फतेह सागर झील जब सूख जाती है तब यहाँ से पानी छोड़ा जाता है। मार्च या अप्रैल महीने में छोड़ा जाता है, और 10-15 दिन ये नदी चलती है। उससे क्या वापस झीलें भर जाती है, तो अपने पूरे साल उदयपुर वासी इससे पानी पीते हैं। तो सर मैं इससे अवगत कराना चाहता हूँ, हम साल भर से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर क्या सर ये होटल वाला इतना रसूखदार होते हुए, देख लो आपके सामने, मैं पीछे ये बताना चाहता हूँ, आप पीछे करिए सर, ये देवास का मुंह है, देवास द्वितीय सुरंग का मुंह है, और इसके जस्ट ऊपर ये काम चल रहा है। आपके सामने बता रहा हूँ सर, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं सर, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम कह के थक चुके हैं सर, अगर ये कभी सुरंग धंस गई तो सर क्या होगा कि अपने ये धंस गई तो फिर उदयपुर वाले पानी पीने की समस्या हो जाएगी। और दूसरा सर मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, इसने जस्ट इसके ऊपर ही, इसके कोने पे ही मतलब मलमूत्र का पानी छोड़ रखा है और डाल रखा, और इसी में मलमूत्र मतलब यही सब सीवरेज का सब पानी इसी में डाल रखा। इसने इस एरिया में सर दादागिरी कर रखी है, इसका बहुत बड़ी पहुंच है। हम संघर्ष करते करते कर रहे हैं, फिर भी हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि सर आप इस पे थोड़ा संज्ञान लीजिए, इस काम को बंद कराइए, वरना कभी ये हो गया तो उदयपुर वालों के पानी की पीने की समस्या हो गई। दूसरा ये सर पहाड़ी की भी कटिंग कर रहा है। सुरंग के ऊपर आपको बता दो कि ये जो देवास द्वितीय की जो सुरंग है, जिसमें गर्मियों के समय में जब पानी कम हो जाता है झीलों में, तो पर्यटकों के लिए और जो आकर्षण का केंद्र बनी रहे और लोगों के पीने के पानी के लिए उन झीलों को भरा जाता है, और भरने के लिए इसी टनल के माध्यम से झील में पानी जाता है और झील पूरी लबालब होती है, उसके बाद में पानी की सप्लाई होती है। तो ये टनल है जो 11 किलोमीटर लंबी है, आकोदड़ा डैम तक जाती है, और उसके जस्ट ऊपर वो पक्की दीवार दिख रही होगी, उस पक्की दीवार ये निर्माण कार्य चल रहा है। तो ग्रामीणों का यही कहना है कि एक तो पहाड़ी काटकर अवैध रूप से अतिक्रमण करके कार्य किया जा रहा है, और दूसरा टनल के ऊपर ही किया जा रहा है, ताकि अगर टनल इस वजन की वजह से या फिर किसी भी कारणवश ढह गई तो पूरी टनल तहस नहस हो जाएगी, और उसके बाद में जो पीने का पानी
पिछोला में जाता है वह जाना मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर कई ज्ञापन भी दिए, कई प्रशासन की तरफ से प्रशासन को कई बार चेताया भी गया, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। गांव के एक किसान की 1.5 बीघा जमीन हड़पने की भी बात सामने आई है। किसान देवा भील ने बताया कि नहर के दोनों तरफ मेरी जमीन है। जल संसाधन विभाग ने पाइप डालने के लिए 1.5 बीघा जमीन ली थी, जिसके करीब 3.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस जमीन को सरकारी उपयोग में न लेते हुए होटल को दे दिया गया। इसी जमीन पर होटल की तरफ से गेट बना दिया गया है।